आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पीरियड से रिलेटेड हर वो जानकारी देने चाहूँगी जो कि बहुत सारे पुरुषों के दिमाग में आती हैं और बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में आती हैं कि आखिर ये पीरियड्स होते क्या हैं। क्योंकि जब तक उनको पीरियड्स स्टार्ट नहीं हो जाते हैं या कई बार स्टार्ट होने के बाद भी उनके मन में हर तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं कि आखिर ये दर्द क्यों होता है, क्लॉटिंग क्यों निकलती है, क्लॉटिंग अगर ज़्यादा होती है तब क्या करें, और पेट का जो दर्द है इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से समराइज़ किया हुआ है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। पीरियड्स होना बिल्कुल नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो कि हर लड़की को 12 से 13 साल की उम्र में ज़रूर होता है, जब वो अपने प्यूबर्टी के एज में होती हैं। यानी कि जब उनके अंदर हार्मोन के बदलाव तेज़ी से होता है, उनके रिप्रोडक्टिव अंग विकसित होते हैं, साथ ही साथ उनके ब्रेस्ट का भी इन्हेंसमेंट हो रहा होता है। उस टाइम पे जब वो एडोलसेंट एज में होती हैं तो उनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। पीरियड्स का बायोलॉजिकली ये मतलब होता है कि जब ओवरीज पूरी तरह से परिपक्व होते हैं, अंडे रिलीज करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, तो अंडा रिलीज करने का एक बहुत बड़ा एक प्राकृतिक तौर पे एक ऐसा माना जाता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाती है। बायोलॉजिकली तौर पे इस टाइम पे जो लड़कियां होती हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होती हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकल तौर पे है, बल्कि सोशली तौर पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि 12 से 13 साल की जो आयु होती है वो शादी के लिए इलीगल होती है। उस टाइम पे लड़कियों की शादियां नहीं कराई जाती हैं। लेकिन बायोलॉजिकल तौर पे जब अंडे रिलीज होने लगते हैं तो उस टाइम पे जब अंडे रिलीज होते हैं और उनको कोई भी मेल के सेल्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो के रूप में वो सारे ब्लड रिलीज हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले एक प्रक्रिया ये भी होती है कि आपके यूट्रस की एक परत बनने शुरू हो जाती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब रिस्पॉन्सिबल होती है, जब प्रेगनेंसी रुकने की बारी आती है तो उस टाइम पे होता क्या है कि आपके यूट्रस पे एक लेयर बनना शुरू हो जाती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करती है। और प्रेगनेंसी अगर वहाँ पर नहीं होती है, मेल के सेल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वही जो परत है वो टूट टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल प्रक्रिया है। इसको ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई पाप है, ऐसी कुछ चीज़ है, इसके बाद आपको ये चीज़ें नहीं छूनी चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। दूध तक को भी लोग टच नहीं कराते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मिथ है। आपको ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल नेचुरल होती है। क्योंकि जब छोटी सी लड़कियां होती हैं जो 12-13 साल की होती हैं तो उस टाइम पे उनके रिप्रोडक्टिव अंग डेवलप हो रहे होते हैं, जैसे कि उनकी ओवरीज, उनके यूट्रस, और यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो धीरे धीरे बनना शुरू होती है। लेकिन जब वो अंडा रिलीज होता है तो रिलीज होने के साथ ही साथ ये परत भी टूट टूट कर जब गिरते हैं तो ये क्लॉट्स के रूप में निकलना शुरू होते हैं। और रही जहाँ तक आपके पेट दर्द की बात, तो पेट दर्द आपको इस वजह से होता है क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये हर महीने आपको कॉन्ट्रैक्शन देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर थोड़ा सा रिलीज होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी अगर आपको पीरियड आता है तो आपको पूरे टाइम दर्द नहीं होता है, बल्कि 4 घंटे 5 घंटे आपको दर्द होगा। उसके बाद 1 से 2 घंटे रिलैक्स भी आप फील करती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 4 से 5 घंटे तक आपका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसके बाद वो रिलीज हो रहा है। तो ये जब आपका यूट्रस है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके दीवार पे जितनी भी परतें बनी हुई हैं वो सब धीरे धीरे क्लॉट्स के रूप में निकलना शुरू होती हैं। और जब अगर आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे आपको पेट दर्द भी महसूस होगा। तो अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो ये बिल्कुल नेचुरल है। इसके लिए आप ऊपर से कोई भी ऐसी दवाइयाँ ना लें। जो भी लड़कियां मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ऊपर से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अगर 12-13 साल की आयु से अगर आपने दवाइयाँ लेने स्टार्ट कर दी, उसकी आपको आदतें बन गई और 25 साल 22 साल की उम्र में जब अगर आपकी शादी हुई और आप जब प्रेगनेंसी के बारे में सोचेंगी तो आपको ये चीज़ें लॉन्ग टर्म पे नुकसान क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि उस टाइम पे यूट्रस और जो आपके रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं उनको दवाइयों की आदत पड़ जाती है। आप दर्द से बचने के लिए जब दवाइयाँ लेती हैं तो उसका लॉन्ग टर्म पे बुरा असर पड़ता है और प्रेगनेंसी होने में भी परेशानी होती है। क्योंकि मेरे चैनल पे बाकी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको शादी के बहुत समय तक उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, फैलोपियन ट्यूब का बंद होना, बहुत सारे लोगों के यूट्रस में सूजन आना,
बहुत सारे लोगों को पीसीओडी की समस्या होना है, यानी कि तमाम तरह के प्रॉब्लम होते हैं जो कि अगर आपने अर्ली डेज में अपने इन सारे हरकतों से अगर आपने इसको सबक नहीं सीखा तो बाद में आपको लॉन्ग टर्म पे नुकसान हो सकती है। आप मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर के आप देख लीजिएगा, उनके कमेंट, उनको बहुत सारा समय हो गया है, उनको बेबी कंसीव नहीं हुआ है। तो अगर आपकी आदत है कि आप झटपट दवाइयों का सेवन करती हैं, आपको पेन रिलीफ होती है, आप पेन किलर खाते हैं, तो इसको आप प्लीज़ ना खाएं, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके पीरियड फ्लो में भी दिक्कतें आती हैं और पीरियड फ्लो में अगर दिक्कतें आएंगी तो आपके कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पेन किलर अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उससे आपकी किडनी के ऊपर असर पड़ता है। तो आपको ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। और रही जहां तक आपको पेट दर्द से बचने के उपाय, तो उसके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। अपने दिमाग को उस काम में लगाइए जिस काम में आपको बहुत ज़्यादा मन लगता है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है, कहीं घूमने जाना पसंद है, या जो भी चीज़ें पसंद है आप उस टाइम पे वो चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब अगर आपको तेज़ पेट दर्द होता है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। लेकिन अपने आप को जितना आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपने माइंड को जितना ज़्यादा भटकाएंगे, क्योंकि आपका जो भी पेन है, चाहे वो इमोशनल पेन हो या फिर शारीरिक रूप से पेन हो, आपका पेन जब तक दिमाग के ऊपर हावी नहीं होता है तब तक शरीर भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आपको फीवर है लेकिन फीवर को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में दिमाग लगा रहे हैं, तो फीवर घटने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरह का एग्जाम्पल है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। लेकिन कब तक बर्दाश्त करने की ज़रूरत है? जब तक कि एक्सट्रीम ना हो जाए। अगर आपको हर महीने एक्सट्रीम पेन होता है तो उस टाइम पे आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकती हैं। आप पता कर सकती हैं कि कहीं कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं कि कुछ ना कुछ अगर इन्फ्लेमेशन है या उनके यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपको परेशानी हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा पीरियड के पेन हो सकते हैं जो कि हार्मोनल बेसिस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अब छोटे मोटे तरीके से कैसे आप अपने पेट दर्द को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। तो आप चॉकलेट खा सकते हैं, आप खट्टे फल खा सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी युक्त जो भी फल होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी आपको देने की कैपेसिटी होती है। तो आप थोड़े से इस तरह से आप फलों को चूज कर सकते हैं। आपकी मूड स्विंग्स में भी परिवर्तन आएगा। जो भी आपकी पसंद की चीज़ें हैं उसको आप खा सकते हैं, लेकिन जंक फूड को अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब रही बात कि आप गर्म पानी की थैली को आप पेट पे सिकाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मन करे तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए। वॉक करने के बाद आप थोड़ा जब रिलैक्स करते हैं तो आपके मसल रिलैक्स फील होंगे, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। चॉकलेट भी खाइए, डार्क चॉकलेट आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। लेकिन इस प्रोसेस को आप देख लीजिए कि ये हर महीने तो रिपीट नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा अगर अनबियरेबल पेन है, ऐसे केस में आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकती हैं। लेकिन अगर बियर कर सकते हैं तो 2 से 3 दिन एक्सट्रीम पेन होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, लेकिन उसके 3rd डे के बाद से आपको पेन कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, इतना पेन होता है जितना आप बर्दाश्त कर सके, तो आप बिल्कुल बर्दाश्त करिए। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि यही आपको आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी का कारण बनेगी। जितना ज़्यादा हेल्दी आपका पीरियड साइकिल होगा उतना ही आपकी जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनेंगे। और 3rd इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर महिलाएं ये गलती करती हैं, कि पीरियड के दौरान आपको हेयर वॉश अपना बिल्कुल भी नहीं करना है। हेयर वॉश के ऊपर मैंने बहुत सेपरेटली वीडियो बनाया है, लेकिन जो लड़कियां, जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप पीरियड के दौरान हेयर वॉश करती हैं उसका भी लॉन्ग टर्म पे असर करता है। अब देखिए, अगर इसकी लॉजिक को मैं बताने जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको शॉर्टकट में मैं आपको बताने जाऊंगी कि आपके हेयर के पीछे, यानी कि जो सर के पीछे आपका एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वहीं से सारे हार्मोन रेगुलेट होते हैं। तो आपके हार्मोन में सडन अगर चेंजेस आएंगे, आपके पीरियड का फ्लो रुकेगा या पीरियड का फ्लो तेज हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपने अपने हार्मोन में डिस्टर्बेंस क्रिएट की है। तो ऐसे केस में एक नहीं बल्कि कई बार अगर रिपीटेटिवली आप ऐसा काम करते हैं तो आपको प्रेग्नेंट होने में भी आगे परेशानी हो सकती है, क्योंकि हार्मोन का बदलाव अगर तेजी से महिलाओं के अंदर होता है तो उनको पीसीओडी डेवलप होने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी है। एक बार आपका पीरियड ओवर हो जाए उसके बाद अच्छी तरह से आप हेयर वॉश कर सकती हैं। फला परिचर्या, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है कि बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि जिस दिन डे 1 से अगर आपका पीरियड स्टार्ट होता है तब तक आपको बाल नहीं धोना चाहिए, तब तक कि आपका पीरियड फ्लो चल रहा है। तो जनरली 3 से 5 दिन तक का पीरियड फ्लो महिलाओं को होता है।
5वें दिन के बाद ही आपको हेयर वॉश करना चाहिए। अब रहा सवाल कि बहुत सारी महिलाओं को पीरियड साइकिल काफ़ी लेंदी होता है, यानी कि उनको 7 से 8 दिन 10 दिन के भी पीरियड होते हैं, तो क्या वो नॉर्मल है? तो जी नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो पीरियड साइकिल होती है, जो कि उसकी ड्यूरेशन होती है, वो 3 से 5 दिन की ही होनी चाहिए। लेकिन उससे अगर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम ट्रैवल पे जा रहे हैं या फिर सडन हमारी बॉडी में चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसा दुख तकलीफ आया है जो कि बहुत ज़्यादा दिल को गहरा चोट दे के गया है, तो उस टाइम पे भी आपके पीरियड थोड़े से लंबे खिंच सकते हैं, जो कि हार्मोन की वजह से होती हैं। लेकिन अगर हर साइकिल में आपको 7 से 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन ऐसे ऐसे पीरियड्स आ रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। अब पीरियड साइकिल की अगर मैं बात करूं तो पीरियड साइकिल जनरली 28 से 30 दिन की होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल केसेस क्या होते हैं कि +7 डेज भी अगर आपका आगे बढ़ता है तो भी इसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। जैसे कि 28 दिन की पीरियड साइकिल आनी चाहिए, लेकिन अगर 35 तारीख तक भी, 35वें दिन तक भी अगर आपका पीरियड साइकिल रिपीट होता है एवरी साइकिल, तो उसे हम नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पीरियड साइकिल में थोड़े से भी चेंजेस दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। 5th इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीरियड के ब्लड को लेके, क्योंकि पीरियड का ब्लड भी डिसाइड करता है कि आपका पीरियड हेल्दी है या नहीं। क्योंकि कई बार जैसे पीरियड की जो कलर होती है वो बिल्कुल ब्राइट रेड होनी चाहिए, लेकिन वो 2nd डे का जो अगर पीरियड का ब्लड है वो बिल्कुल ब्राइट रेड है, एकदम अच्छा वाला रेड है, तो आप उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर फर्स्ट डे या लास्ट डे या बहुत ज़्यादा मटमैले अगर कलर आ रहे हैं, कुछ ग्रीनिश कलर आ रहा है, तो ये आपको इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि जो ब्राउन कलर का जो ब्लड होता है वो ऐसा दर्शाता है कि आपकी यूट्रस में बहुत ज़्यादा ब्लड रुका हुआ है, जो कि ऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है कि ऐसा ये रिपीटेडली आपको बार बार ब्राउन कलर क्यों हो रहा है। मान लीजिए कि किसी मंथ में अगर आपका पीरियड डिले हो गया, काफ़ी लंबा टाइम चल गया, मान लीजिए कि आपकी 30 तारीख तक की आपकी पीरियड साइकिल थी, लेकिन अगले ही मंथ वो 40 दिन पे आई है, तो वो पीरियड थोड़ा सा अगर कुछ देर के लिए आपकी यूट्रस में अगर जमा है, जो ऑक्सीडाइज हो गया है, तो वो ब्राउन कलर आ सकता है। लेकिन आपका पीरियड साइकिल फिर ठीक हो गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर बार बार अगर ब्राउन कलर आ रहा है तो भी आप डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। ग्रीन कलर आता है तो ग्रीन कलर में होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, आपको खुजली हो सकती है, प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, तो ऐसे केस में भी डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। अब एक शिकायत ये भी होती है कि पीरियड का ब्लड बिल्कुल पिंक कलर का आता है, तो पिंक कलर का ब्लड होने का ये मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं खून की कमी है। तो ऐसे केस में आप अपने ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपकी HB की वैल्यू कम है तो आप आयरन रिच सोर्सेज आप लेना शुरू कर दें, कि कहीं ना कहीं आपको अगर एनीमिया है, अगर एनीमिक आप हैं, तो उसके वजह से भी पिंक कलर आपको पीरियड के ब्लड में आ सकता है। तो होपफुली आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी कि ऐसा क्यों होता है, पीरियड के टाइम पे क्या होता है। महिलाओं को ब्लीडिंग होती है जो कि बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है, और इस टाइप पे हमें हर महिला को एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, और जो मेल है उनको भी महिलाओं का सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे उनके हार्मोन में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होते हैं। तो उनके चिड़चिड़े स्वभाव, या फिर आपको लगेगा कि ये इतने ज़्यादा झगड़ा कर रही है, इसको आपको इग्नोर करके चलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे महिलाओं की ऐसी हालत नहीं होती है जो कि वो चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल या नॉर्मली ले पाएँ, जो कि अदर डेज में वो लेती हैं। तो आपको बिल्कुल कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। और पीरियड रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू so much for watching Twins My World.